हॉर्मुज में ईरान के नए नियम, दुनिया में बढ़ा तनाव। हॉर्मुज से गुजरने पर अब देना होगा टैक्स। अमेरिका इजराइल के जहाजों पर बैन। क्या होगा अगर दुनिया के 25% तेल सप्लाई वाले रास्ते के नियम अचानक बदल जाए? क्या होगा अगर जहाज को गुजरने के लिए लाखों डॉलर चुकाने पड़े? और क्या होगा अगर कुछ देशों के जहाजों पर पूरी तरह बैन ही लगा दिया जाए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा है, ये वैश्विक ताकत का नया मैदान बन चुका है और इस बार नियम बदलने की कोशिश कर रहा है ईरान। ईरान की संसद ने एक नया ड्राफ्ट कानून पेश किया है जो इस अहम जलमार्ग से गुजरने वाले हर जहाज के लिए नए नियम तय करता है। ये सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश है। सबसे पहला नियम, अब हॉर्मुज से गुजरने के लिए कीमत चुकानी होगी। हर जहाज को ट्रांजिट फीस देनी होगी और वो भी अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि ईरानी रियाल में। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े तेल टैंकर को करीब $2 मिलियन तक की फीस देनी पड़ सकती है। दूसरा नियम, नाम का विवाद। ईरान चाहता है कि हर जहाज और हर आधिकारिक दस्तावेज में इस क्षेत्र को सिर्फ पर्शियन गल्फ कहा जाए। अरबियन गल्फ जैसे शब्दों को पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। तीसरा, कुछ देशों के लिए अलग नियम। यूएई, बहरीन जैसे देशों से जुड़े जहाजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, यानी आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति भी इस कानून का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा विवादित कदम, पूरी तरह से बैन। इस प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल से जुड़े जहाज, अमेरिकी सैन्य जहाज, वे देश जो ईरान पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनके जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सवाल है, क्या ईरान ऐसा कर सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां से हर देश को गुजरने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई भी देश इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ईरान इन नियमों को लागू करने की कोशिश करता है तो टकराव तय है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे सीधी चुनौती मान सकते हैं। इसका असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लग सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव है। ईरान शायद इसे बातचीत में बढ़त बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी को और सख्त रुख दिखा चुका है। ऐसे में ये कदम हालात को और ज्यादा गंभीर बना सकते हैं। तो क्या ये एक चेतावनी है? क्या ये वैश्विक ताकतों के बीच नया टकराव है या फिर आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत है जिसमें दुनिया भी कूद पड़ेगी? एक बात तो साफ है, हॉर्मुज अब सिर्फ रास्ता नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट बन चुका है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.